हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग स्टडी मटेरियल से सीए फाउंडेशन का एनपीओ चैप्टर का रिवीजन करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके डील करेंगे ना, तो कंसेप्ट उसके साथ बताऊंगा। जैसे अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 1 शुरू कर रहे हैं, तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो इसका आपको साथ साथ कंसेप्ट बता देता हूँ। जब अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना दोस्तों, तो वो एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो कैश अकाउंट के जैसा बनता है। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, नॉर्मली 1 साल के लिए बनता है मान लीजिए। और इसमें हमको, क्योंकि ये कैश अकाउंट जैसा है, तो कैश अकाउंट एक असेट है, तो ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि साल के शुरुआत में हमारे पास कितना कैश बैलेंस था या बैंक बैलेंस था, दोनों को जोड़ के दिखाते हैं। और फिर पूरे साल भर में हमको जितनी भी रिसिप्ट्स आई हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आएगी, और साथ में दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट्स भी आएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जांपल जो बिजनेस इनकम होती है ना एनपीओ के लिए, जैसे सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव होना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होना, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होना, रेंटल इनकम अराइज होना, ये सब कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एंट्रेंस फीस मिली किसी मेंबर से, या लोन का अमाउंट रिसीव हुआ, या बिल्डिंग को बेच के पैसे मिले, या इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे मिले, ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है। बट गुड न्यूज क्या है कि आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के टाइम पे बस ये चेक करना है कि कैश इनफ्लो है कि नहीं। अगर कैश इनफ्लो है तो आरपी अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों को शो करना होता है। और इसी प्रकार जो भी पेमेंट्स होंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के पेमेंट हो, वो सारे के सारे टाइप के पेमेंट यहां पे शो होंगे। और अब जो बच जाएगा हमारे पास वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, साल के आखिरी में जो बच जाएगा। रेवेन्यू पेमेंट का मतलब जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ में पेमेंट होते हैं, जैसे सैलरी का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, टेलीफोन बिल का पेमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंटरेस्ट, ये सब। और कैपिटल पेमेंट का मतलब बिल्डिंग खरीदने का खर्चा, इन्वेस्टमेंट खरीदने का खर्चा, इस टाइप के खर्चे। तो ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रख के आइए फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन देखते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वर। हिंदी ट्रांसलेशन कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरे साल भर में कंपनी के रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या क्या थे। तो दोस्तों, एंट्रेंस फीस 300 रुपीज मिली, ये इनके लिए नॉर्मली कैपिटल रिसिप्ट होती है। मेंबरशिप फीस 3,000 रुपए, ये इनके लिए नॉर्मली रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, तो ये स्पोर्ट्स क्लब है, इन लोग प्लेयर्स के बैठने के लिए पेविलियन बनाते हैं, उसके लिए डोनेशन मिला 10,000, ये भी रिसिप्ट में आएगा। फूड सेल 1200, तो इस क्लब ने फूड बेचा, उसका 1200 मिला, ये भी रिसिप्ट में आएगा। सैलरी एंड वेजेस 1200, ये पेमेंट में आएगा। परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, ये पेमेंट में आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन 11,000, तो ये पेमेंट में आएगा क्योंकि खर्चा हुआ। जनरल एक्सपेंस 600, ये पेमेंट में आएगा। रेंट्स एंड टैक्सेस, ये एक्सपेंस माना जाएगा, 400 रुपए पेमेंट में आएगा। बैंक चार्जेस 160, ये भी पेमेंट में आएगा। अब लिखा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल को 200 रुपए और 31 मार्च को 350 रुपए। तो जो ओपनिंग 1 अप्रैल को दिया है ना, वो ओपनिंग बैलेंस है, वो डेबिट साइड में आएगा।
और 31 मार्च को जो दिया है वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड में लास्ट में आएगा। और कैश एंड बैंक का भी यही ट्रीटमेंट है, ओपनिंग डेबिट साइड में आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना ओपनिंग बैलेंस अपन यहाँ पे कैश और बैंक दोनों का जोड़ के लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस भी कैश और बैंक का जोड़ के लिखेंगे। आइए एक बार आंसर देखते हैं दोस्तों। ये ओपनिंग 200 रुपये, साथ साथ करते जाइए, क्वेश्चन खुला रखें, 200 रुपये ये वाला आया और 400 रुपये ये वाला आया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो जो रिसिप्ट थे, एंट्रेंस फीस जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, मेंबरशिप फीस 3000, क्लब पेविलियन का 10,000 और फूड स्टफ की सेल 1200, तो कुल मिला के 4 टाइप की रिसिप्ट्स है। तो ये 4 रिसिप्ट्स आ गई आपकी। और फिर ये पेमेंट्स कितने हैं, दूसरे पेन से कलर कर रहा हूं, ये 1200 का पेमेंट, 800 का पेमेंट, क्लब पेविलियन का पेमेंट 3, सेल जनरल वेजेस 4, रेंट 5 और बैंक चार्जेस 6, ये 6 पेमेंट्स हैं। तो ये 6 पेमेंट्स आपके सामने ये आ गए। और जो क्लोजिंग बैलेंस थे ये दोनों की पोस्टिंग करेंगे फिर 350 और 590। ये बनाने के बाद आपका आप देखना टैली हो जाएगा ये। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए जो कंसेप्ट सीखेंगे वो बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग को ये सीखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम, जो एक क्लब की मेन इनकम होती है, वो किस वैल्यू पे आती है, और क्लब जो अपना ईयरली प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, उसमें सब्सक्रिप्शन इनकम किस वैल्यू पे आती है। साथ साथ बता रहा हूं बेटा। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना डेबिट साइड में रिसिप्ट आते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट आते हैं। अब आप बताइए, जो सब्सक्रिप्शन इनकम है, क्योंकि ये क्लब के लिए एक इनकम है, एनपीओ के लिए एक इनकम है, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन इनकम आरपी अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इस तरफ आना चाहिए, रिसिप्ट के तरफ, टू सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है दोस्तों। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के प्रोफॉर्मा में ना दोस्तों क्या होता है, एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में लिखते हैं और इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अभी अभी मैं आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन इनकम हमारे लिए इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड में आता है। पहले ये नॉलेज बेसिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने जा रहा हूं। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, उसमें सब्सक्रिप्शन की इनकम हमको कितनी दिखानी है, द आंसर इज जितनी सब्सक्रिप्शन मनी हमको इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान रिसीव हुई होगी, हाथ में आया होगा जितना पैसा, उसको दिखाना है। चाहे वो पैसा इस साल से रिलेट करता हो, चाहे वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हो रहा हो, चाहे वो अगले साल का एडवांस इस साल रिसीव हो रहा हो, ये सब मायने नहीं रखता। इस साल अगर रिसीव हुआ है ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन उतना ही आएगा। तो इसका आंसर होगा, इसमें आएगा, रेड पेन से लिख रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव्ड मतलब आपको सोचना है कि हाथ में कितना पैसा आया। और मैं क्लियर कर दूं, फिर से बोल रहा हूं, चाहे ये सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेट करता हो, चाहे लास्ट ईयर से रिलेट करता हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता हो, अगर रिसीव इस साल हुआ है इतना अमाउंट, तो अपने को सबको जोड़कर सब्सक्रिप्शन के रिसिप्ट में दिखाना है। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन अपन यहां पे शो करते हैं क्रेडिट साइड में, इसमें सब्सक्रिप्शन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर दिखाया जाता है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितना आपने रिसीव किया हो
उतना आपने अर्न किया हो। इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं, रिसीव अलग कंसेप्ट होता है, अर्न अलग कंसेप्ट होता है। अब आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है रिसीव्ड और अर्न में, वो मैं आपको एक बढ़िया फॉर्मूले से बता देता हूं जो आपको काम आएगा। देखिए बेटा, एक फॉर्मूला याद रखिए, यहां पे लिख के बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर से शुरू करोगे, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर का फिगर आपको पता है, तो आपको इसमें 4 टाइप के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि अर्नड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। और उसका फॉर्मूला है, स्क्रीन पे देखते रहना, 4 टाइप के एडजस्टमेंट बोल रहा हूं। हाँ बेटा, सबसे पहले हमको कई बार कुछ सब्सक्रिप्शन इनकम अपने मेंबर्स से मिलना बाकी रह जाती है, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब इसके भी 2 बैलेंसेस होते हैं। जो सब्सक्रिप्शन इनकम हमको इस करंट ईयर के आखिरी में मेंबर्स से लेना बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और इसका अपोजिट होता है कि साल के शुरुआत में भी हो सकता है कि हमको पिछले साल से रिलेटेड कुछ सब्सक्रिप्शन इनकम मिलना बाकी थी, उसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आपको क्या करना है, जो इस साल के आखिरी में सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, जिसको अपन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, उसको आपको ऐड करना है। और जो सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग थी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जिसको अपन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, उसको इसमें माइनस करना है। फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, प्लस करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, और माइनस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चार में से 2 एडजस्टमेंट बता दिया। अब दोस्तों, ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो मिलना बाकी था हमको। एक और सब्सक्रिप्शन में इशू होता है कि कई बार हमको हमारे मेंबर्स एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। अमीर मेंबर्स होते हैं, वो बोलते हैं क्लब को कि हमारा अगले साल का पैसा अभी से ले लो, को बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसका हमको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। इसके भी 2 बैलेंस होते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। क्लोजिंग मतलब इस करंट ईयर के लास्ट में, इस करंट ईयर के लास्ट में हमारे पास जितना एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता होगा, उसको बोलेंगे क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसको हमको माइनस करना है, राइट, याद रखना। और ओपनिंग एडवांस का मतलब क्या होगा कि इस साल के शुरुआत में हमको कितना सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल गया था जो कि इस साल से रिलेट करता था, यानी जस्ट सिंपल भाषा में लास्ट ईयर हमको कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया था। वो लास्ट ईयर के लिए तो क्लोजिंग एडवांस था, बट करंट ईयर के लिए ओपनिंग एडवांस होगा। उस फिगर को ऐड करना है दोस्तों, प्लीज इतना याद रखिए। पहले प्लस किसको करेंगे वो बता रहा हूं, माइनस किसको करेंगे उसके बाद बताऊं। उल्टा याद करना है, प्लस करना है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस को, और माइनस करना है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस को। एक लास्ट नॉलेज देना चाहूंगा बेटा, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारे लिए असेट होता है, याद रखना।
और ये जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस होता है ना, ये क्लब के लिए लाइबिलिटी होता है। तो ऐसे याद रखो, असेट के केस में क्लोजिंग वाले को ऐड करना है, ओपनिंग वाले को माइनस करना है, और लाइबिलिटी के केस में ओपनिंग वाले को प्लस करना है, क्लोजिंग वाले को माइनस करना है, जस्ट जैसे भी। और ये सब प्लस माइनस किस में करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। जो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है ना, वहां से शुरुआत करेंगे, उसमें ये चारों एडजस्टमेंट करेंगे, तो अर्नड ड्यूरिंग द ईयर आएगा। अब आप बोलोगे सर ये अर्नड ड्यूरिंग द ईयर हम सीख क्यों रहे हैं? बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन इनकम अपने को दिखाना है, वो अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाला दिखाना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब अपन इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन 2। ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, यानी पूरे 2022 के साल में हमको जो सब्सक्रिप्शन कैश में मिला वो 42,000 था। नॉलेज ले लीजिए बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसी को शो करेंगे, क्योंकि आप याद रखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बोला था कि जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा ड्यूरिंग द ईयर, उसको मेरे को डेबिट, मतलब डेबिट साइड में शो करना है। तो आरपी अकाउंट में तो यही जाएगा। अब इसकी डिटेल दी हुई है, दिस 42,000 इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2021 एंड 600 फॉर 2023। यानी इस 42,000 में 1,600 रुपए हमको ऐसा मिला जो कि 2021 से रिलेटेड था, यानी हमको 2021 में मिलना चाहिए था, उस टाइम नहीं मिला, और अब 2022 में जाके मिल रहा है। यानी ये 2021 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, एम आई राइट? और 2022 के लिए यही फिगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। और दूसरे पॉइंट के बारे में बता रहा हूं, दिस 42,000 इंक्लूड्स 600 रुपीज फॉर 2023, जिसका मतलब हुआ कि इस 42,000 रुपीज में ऐसे 600 रुपए शामिल है जो अगले साल से संबंधित है, 2023 से संबंधित, पर हमको मिल अभी से गया है। तो दोस्तों, जो अगले साल से संबंधित है पर अभी मिल गया है 2022 में, तो ये तो एडवांस में मिल गया है। अब डिसाइड कीजिए कि ये क्लोजिंग एडवांस कहलाएगा कि ओपनिंग एडवांस कहलाएगा। आंसर 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लोजिंग एडवांस कहलाएगा, क्योंकि 2022 के आखिरी में हम लोग ऐसे ही बात करेंगे कि हमको 2023 का पैसा पहले से मिल गया है, राइट? और 2021 वाले को एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर हमको 2022 में 2021 का 1,600 रुपए मिला है, तो हम 2021 के टाइम पे ये पक्का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, पर हमको देखना किसकी नजर से है? 2022 की नजर से। तो 2022 की नजर में ये वाला पैसा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो इन शॉर्ट इसको मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से बुलाऊंगा, जो कि हमारे लिए असेट था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ये 600 रुपए को मैं क्लोजिंग एडवांस के रूप में कहलाऊंगा, बोलूंगा, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है। अब आप बताइए, अभी जो आपको मैं फॉर्मूला सिखाया उसमें यही दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है। एक और बात, एक और पॉइंट बाकी रह गया, ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, हमको 3,000 रुपए मिलना बाकी है जो कि 2022 के संबंध में है। हिंदी में मतलब हुआ कि 2022 के संबंध में 3,000 रुपए का एक और अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का जो हमको रिसीव नहीं हुआ है, मिलना बाकी है। तो अब आप बताओ इसको क्या बोलोगे, एडवांस बोलोगे, आउटस्टैंडिंग बोलोगे? इन दोनों में से एक डिसाइड करो। आंसर इज आउटस्टैंडिंग। और ये 2022 से संबंधित मिलना बाकी है, तो हम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उसको ओपनिंग एडवांस बोलेंगे कि क्लोजिंग एडवांस बोलेंगे? आंसर इज क्लोजिंग एडवांस बोलेंगे। सॉरी, एडवांस नहीं, सॉरी इसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, और 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से क्या याद करवाया हूं आपको कि
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाता है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस किया जाता है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में, और ये जो क्लोजिंग एडवांस है इसको अपन माइनस करते हैं रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में। ओपनिंग एडवांस को प्लस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते हैं। बार बार ये वाला फॉर्मूला जो है ना, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे दोस्तों। अब इसका आंसर देखिए, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। यानी ये पूछ रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब बाय सब्सक्रिप्शन लिखोगे तो कितना लिखोगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 42,000 है, वहीं से शुरू करेंगे, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, उसको प्लस किया गया है। आप देखिए 3,000, ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको प्लस किया गया है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये 2021 वाला जो है ना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था दोस्तों हमारी लैंग्वेज में, इसको आप देखिए 1600 को माइनस किया गया है। और ये 2023 का जो था ना, ये क्लोजिंग एडवांस था बेटा, ये लाइबिलिटी थी, इसको भी माइनस किया गया है। ऐसे करके 42,800 आंसर आ जाएगा। इसको अपने को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में शो करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर मैं यही चीज आपको अकाउंट के भाषा में समझाऊं, अभी तो मैं प्लस माइनस के हिसाब से समझाया, अब अच्छा टाइम है कि मैं इसको आपको एक अकाउंट के थ्रू समझाऊं, ये आगे काम आएगा हमको। तो एक पेज इंसर्ट करके मैं आपको समझा रहा हूं, पहले प्रोफॉर्मा सीख लीजिए। देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, उसका एक अकाउंट बनाएंगे। हाँ, क्विकली समझा रहा हूं प्रोफॉर्मा। सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट, और इसी में मैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग भी एडजस्टमेंट सिखा दूंगा। ये प्रोफॉर्मा याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट में जो मैं आपको बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो हमारे लिए असेट होता है, क्योंकि इतना मिलना बाकी है। और प्रीपेड जो सब्सक्रिप्शन होता है, यानी हमको किसी ने पहले से पैसे दे दिए हैं, ये हमारे लिए बन जाता है लाइबिलिटी। ठीक है बेटा। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि असेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इस लॉजिक से एक चीज याद रख लीजिए, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, वो आपको इस सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट में डेबिट की तरफ शो करना है। और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि वो एक असेट है, तो वो इस प्रकार क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड में शो होगा। और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एक लाइबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। बाय प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, यहां बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये क्रेडिट साइड में आएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इसका, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, जो कि लाइबिलिटी है, वो डेबिट साइड में आएगा। ये दो डेबिट दो क्रेडिट समझ में आ गए। अब दो चीज और बाकी है बस, फिर प्रोफॉर्मा ओवर। आपको जितना सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ होगा कैश में या बैंक से, उसकी जर्नल एंट्री पास हुई होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट में जितना आपको रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा ना, वो बाय कैश या बाय बैंक होगा। ये रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये इसमें आएगा। और जितना आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जैसे मैं आपको समझाया था 2 मिनट पहले, ये देखिए यहां समझाया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप बाय सब्सक्रिप्शन करते हो, तो जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर हुआ होगा एंट्री, तभी ये सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, इसमें सब्सक्रिप्शन इनकम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे।
ये जो अपन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर होगा वो यहां आएगा। बस ये प्रोफॉर्मा है बेटा। अब इसमें से आपको जितने फिगर्स पता है उसकी पोस्टिंग कर लीजिए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। जैसे इस क्वेश्चन में जो अपन बना रहे थे, इसमें आप अग्री कीजिए, ये क्वेश्चन था आपके सामने, जो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर था वो 42,000 था। तो इस प्रोफॉर्मा में मैं, आप ध्यान देते रहना बेटा, जो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर था वो 42,000 था, उसकी मैं यहां पोस्टिंग कर दिया, राइट। उसके बाद फिर क्वेश्चन में देखिए, ये 1600 रुपए को अपन क्या बोले हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी जो असेट है, रिसीवेबल है, उसका ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे प्रोफॉर्मा में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस तरफ आता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस तरफ आता है। अमाउंट कितना था दोस्तों, 1600, राइट। तो 1600 इस तरफ आएगा। अगला आइटम देखेंगे दोस्तों, 600 फॉर 2023 था, तो ये 600 फॉर अगले साल का पैसा अभी से मिल गया था, तो ये क्या था, क्लोजिंग एडवांस, राइट। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो हमारे प्रोफॉर्मा के हिसाब से जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एडवांस होता है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में है, वो इधर आना चाहिए। अमाउंट कितना था, मैं एक मिनट फिर से देख लेता हूं, भूल गया मैं अमाउंट, 600। तो 600 इस तरफ आएगा बेटा, राइट। और एक फिगर दिया हुआ था लास्ट में, 3000 हैज टू बी रिसीव्ड फॉर 2022, यानी 2022 के अंत में 3000 रुपए मिलना बाकी था। तो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारे लिए असेट है, उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो प्रोफॉर्मा के अनुसार ये 3000 रुपीज इधर आना चाहिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आप ये चीज देखिए, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डालोगे, तो ये वाला फिगर हमसे पूछा जा रहा है, और ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का कोई डेटा नहीं है, तो उसको नील अज्यूम किया अपन ने एक बार के लिए। अब आप कैलकुलेशन कीजिए कैलकुलेटर से, 42,000 प्लस 3,000, 45,000 माइनस 2,200, तो ये फिगर आएगा 42,800, राइट दोस्तों। तो 42,800 जो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है, वही आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ये मैं उसी क्वेश्चन को अकाउंट फॉर्म में समझाया, जो कि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन्होंने बनाया है, वही चीज पूरी कैलकुलेशन की है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 42,800। आई होप समझ आया होगा आपको। ऐसे ही दोस्तों ना, मैं आपको एक सैलरी एक खर्चा है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, वैसे ही सैलरी का एक डिटेल नॉलेज देता हूं, वो इलस्ट्रेशन 3 में बनाने में काम आएगा। देखिए दोस्तों, और जिस स्टाइल में सब्सक्रिप्शन बताया ना, उसी स्टाइल में सैलरी बता रहा हूं। मान लीजिए आप एक सैलरी एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, एक साल का सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, ये अकाउंट आप बना रहे हैं, तो इसके संबंध में भी ना एक असेट और एक लायबिलिटी अकाउंट होता है। अगर हमारी सैलरी पे करना बाकी है, तो उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं। याद रखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपने पे नहीं की है, जबकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता था, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है। और एक होता है, अब अगर हम लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, रिच बिजनेसमैन है, तो हमारे कर्मचारियों को हम सैलरी एडवांस में पे करके रखते होंगे, जो कि हमारे लिए असेट होगी। तो एक हो सकता है प्रीपेड सैलरी, या सैलरी इन एडवांस में प्रीपेड सैलरी लिखता हूं, ये हमारे लिए असेट होता है। इसका भी बैलेंस सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में पहले पोस्टिंग करना है। और अब आप जानते हैं कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की पोस्टिंग सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में कैसे होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा,
ओपनिंग के तरफ, तो बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये यहां आएगा। और ओपनिंग बैलेंस इस तरफ है तो क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ होगा, टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपेड सैलरी एक असेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड सैलरी इस तरफ आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड सैलरी इस तरफ आएगा। तो दो डेबिट और क्रेडिट ये हो गए। अब बचता है एक कंसेप्ट कि सैलरी पेड एक अलग अमाउंट होता है, यानी इस साल अपन के जेब से कितना पैसा गया, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में आता है, आरपी अकाउंट के पेमेंट साइड में आता है, जितना अपन ने पे किया। बट दोस्तों, अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से जरूरी नहीं है जितना अपन ने पे किया हो उतना ही हमारा एक्सपेंस हो इस साल से रिलेटेड। तो एक कंसेप्ट होता है सैलरी पेड और एक होता है सैलरी एक्सपेंस इंकर्ड। ये दोनों अलग अलग अमाउंट होते हैं, और जितना इंकर्ड होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, एक्सपेंडिचर साइड में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए, जितनी सैलरी आप पे कर रहे उसकी एंट्री क्या पास होती होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर अपन सैलरी अकाउंट बना रहे हैं तो ये तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आ रहा होगा, राइट। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जितना अपन सैलरी पे करते हैं, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं, तो जितना सैलरी पेड हुआ होगा वो टू कैश हुआ होगा, सैलरी टू कैश जितना पे किए होंगे। जस्ट बता रहा हूं, इसका मतलब इतना अपन ने पे किया है और ये आरपी अकाउंट में शो होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, और एक मिनट के लिए दूसरे तरीके से एक और चीज बताता हूं, जितना हम लोगों ने इंकर किया होगा सैलरी का खर्चा, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस के तरफ में टू सैलरी के नाम से दिख रहा होगा, राइट दोस्तों। सैलरी एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड में तो दिखेगा ना, और जितना हमारा एक्सपेंस होगा वो दिखेगा, ना कि पेड से। अब आप इसकी एंट्री देखोगे तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस दिख रहा है, यानी सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में ये बाय बाय एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इस तरफ आना चाहिए, जो कि हमको इंकर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिसको हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना चाहिए। ये प्रोफॉर्मा है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। और अब जो मैं इलस्ट्रेशन 3 बताऊंगा ना, वो इसी की पोस्टिंग करके समझा दूंगा आप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिए अच्छे से, फिर इलस्ट्रेशन 3 पढ़िए। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इलस्ट्रेशन 3 में। ये देखिए, सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 23,000। जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर 23,000 पे हुआ है इस साल, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में तो यही क्या होगा, जस्ट एरो बना के लिख रहा हूं कि आरपी अकाउंट के पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में यही फिगर गया होगा। बट हमारा क्वेश्चन ना हमसे ये पूछ रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर शो हुआ है उसमें कितना सैलरी गया होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो उसी का मैं आपको अकाउंट के थ्रू आंसर बताऊंगा। ये जो अकाउंट बनाया हो ना, इससे बताऊंगा। पहले पोस्टिंग करते हैं, जितना इन्होंने पे किया है 23,000 उसकी पोस्टिंग कर देते हैं बेटा। तो जो पे किया है, जो पे किया है वो इस तरफ आएगा, आप अग्री करना बेटा, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। जो पे किया है वो इस तरफ आएगा प्रोफॉर्मा के हिसाब से 23,000। अगला आइटम देखिए, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब लिखा है बेटा, देखो 22 अपना ना करेंट ईयर है 2022। अब लिखा है सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2021 1400। पहली बात, सैलरी अनपेड मतलब ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी लाइबिलिटी।
और अनपेड ऑन कब लिखा है? 31 मार्च 2021, यानी लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का, जो कि हमारे 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। दोस्तों जो सैलरी 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग थी ना, ये हमारे लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी ओपनिंग लायबिलिटी, यानी हमारा जो अकाउंट है ना, उसमें इसको इस तरफ दिखाएंगे। अमाउंट कितना था? 1400, तो 1400 इस तरफ आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला फिगर लिखा है सैलरी प्रीपेड ऑन 31 मार्च 21। तो 31 मार्च 21 को ये प्रीपेड था, तो हमारे 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओपनिंग प्रीपेड कहलाएगा। ओपनिंग प्रीपेड यानी ओपनिंग असेट। तो अपन अपने अकाउंट में इसको इधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में 400 रुपए को, यहां पे 400 रुपए थे। ओके, उसके बाद लिखा है सैलरी अनपेड ऑन 31 मार्च 2022, जबकि हम लोग 2022 को ही डील कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2022 को अगर ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे आखिरी में 1800, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग 1800। और दोस्तों फिर लिखा है सैलरी प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2022, तो ये हमारे लिए कहलाएगा इस साल के आखिरी का क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड अपन कहां दिखाते हैं? फिगर देख लीजिए एक बार, 600 रुपए अपन डेबिट के अपोजिट यानी क्रेडिट में दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड 600 रुपए। ओके माय डियर फ्रेंड्स। ओहो, जस्ट 1 सेकेंड, ये 600 रुपए यहां दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्रेडिट डेबिट साइड के 3 आइटम आ गए, क्रेडिट साइड के 2 आइटम आ गए। तो जितना इंकर हुआ होगा ना इस साल, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना चाहिए, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। कैलकुलेटर से आप कर लीजिए, 23,000 प्लस 400 प्लस 1800, दिस विल गिव यू 25,200। और इसमें से ये 2000 माइनस कर दोगे तो 23,200 बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चा दिखाना चाहिए। एक बार स्टडी मेट से आंसर देख लीजिए, यही आया है 23,200। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट।